नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की इस क्लासेज में आपका भाई आप सभी का ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का आज दोस्तों मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, ओम का नियम। ओम का नियम दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मैं बिना समय गवाए आपका आज का ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, विद्युत धारा किसमें बहती है, चालक में। तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल नियत रहे तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी ताप, लंबाई, क्षेत्रफल नियत रहे तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और धारा क्या होती है, I, उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V समानुपाती है किसके, I। अब यदि मैं ओम के नियम में दोस्तों यदि यहां से इस समानुपाती के साइन को हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे कहते हैं R, यानी जिसे कहते हैं R, यानी V बराबर आर आई, जहां R बराबर कांस्टेंट, R बराबर क्या है, स्थिरांक। ये V बराबर आर आई है तो जहां V क्या है, विभवांतर, I धारा है और R को कहते हैं प्रतिरोध, R को कहते हैं दोस्तों प्रतिरोध। तो दोस्तों देखिए यहां पर R प्रतिरोध है। अब जो R प्रतिरोध है यदि मैं प्रतिरोध की वैल्यू निकालता हूं तो R बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन आई। ओम के नियम को दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बोर्ड में आएगा, 100% गारंटी है दोस्तों और मैं कहता हूं आएगा। देखना V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर, अब यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो समानुपाती जो चिन्ह हटाने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट आता है जो जिसे कहते हैं R यहां पर क्या है, प्रतिरोध। तो इसका सूत्र बनता है V बराबर आर आई, जहां R प्रतिरोध है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसका आपको यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां तक, अब इसके बाद क्या आता है अपने पास, इसके बाद आता है कि V और I में ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन बोर्ड में एक नंबर का पूछा गया है कि ओम के नियम के आधार पर V और I के मध्य ग्राफ बनाइए। तो V और I के मध्य ग्राफ यहां लिखिए, V और I के मध्य ग्राफ, V और I के मध्य ग्राफ, V और I के मध्य ग्राफ क्या होता है दोस्तों, देखिए यदि समानुपाती यहां पर चिन्ह फॉर्मूला क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। यानी यदि V प्रोपोर्शनल टू I होता है यानी विभवांतर तो मेरे पास यहां है, I विद्युत धारा है। यानी प्रोपोर्शनल टू समानुपाती का चिन्ह का अर्थ होता है यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यदि V घटेगा तो I भी घटेगा। और यदि V प्रोपोर्शनल टू 1/I आ जाता है यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी V विभवांतर I के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तब V बढ़ेगा तो I घटेगा और I घटेगा तो V बढ़ेगा। ये होता है प्रोपोर्शनल टू, इसका व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ। और समानुपाती यानी दोनों में से यदि एक की वैल्यू बढ़ती है तो दोनों की वैल्यू बढ़ती है। तब इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ इस प्रकार का आता है, इस प्रकार का ग्राफ आता है। यानी V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। ये दोनों इनके मध्य V और I के मध्य ग्राफ लिख लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ये R यहां पर जो V बराबर आर आई आया है उस R की डेफिनेशन क्या होती है, R यानी प्रतिरोध। तो आप यहां तक नोट करिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस,
यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध वो होता है किसी पदार्थ का वह गुण, लिखिए किसी पदार्थ का वह गुण, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों पहले ही ये, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें यानी पदार्थ में, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन होती है। और यदि मैं इसके साइन यानी चिन्ह की बात करूं तो प्रतिरोध का साइन होता है इस प्रकार का, ये इस प्रकार का इसका प्रतिरोध का साइन होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसे डिनोटेड बाय आर, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं आप यहां, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसके मात्रक की यदि मैं बात करूं तो इसका मात्रक आपको जरूर याद रखना है। मात्रक इसका होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसके मात्रक होता है ओम। ओम को आप किससे डिनोट करते हो दोस्तों? ओम को आप इस प्रकार भी डिनोट करते हो, ओम को इस प्रकार आप डिनोट करते हो, यानी ये एक आप इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। और इसके अलावा ओम को आप इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग साइन होता है दोस्तों, लेकिन ये ज़्यादा मान्य रहता है। इस प्रकार से ओम को डिनोट करते हैं। ये इसका मात्रक होता है ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोध इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों आर होता है जो प्रतिरोध, आर प्रोपोर्शनल टू होता है एल अपॉन ए, यानी ये निर्भर करता है लंबाई और क्षेत्रफल पर, लंबाई और इसके क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है। यदि यहां से भी मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो यहां समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे कहता हूं मैं आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहां लिखता हूं दोस्तों आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां रो क्या है? प्रतिरोधकता, जहां रो बराबर प्रतिरोधकता, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रो। यह होता है प्रतिरोधकता। आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये साइन हटाता हूं तो यहां पर क्या आता है? रो। और ओम के नियम में यदि ये साइन हटाता हूं तो क्या आता है? आर। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसके अलावा आप कुछ भी मैटर नहीं है। अब क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन बना लेता हूं दोस्तों मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन लिखिए आप, लिखिए प्रतिरोध, लिखिए प्रतिरोध आर कौन कौन सी भौतिक अवस्था, कौन कौन सी भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है? निर्भर करता है। और इस क्वेश्चन को दोस्तों आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, प्रतिरोध आर। और इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं रखना, इस क्वेश्चन को आपको ओनली फॉर्मूले से देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यदि मैं इसके आंसर की बात करूं, यानी आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। मैं पहले आपको हल करके बता रहा हूं दोस्तों, सॉरी, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रो क्या है? प्रतिरोधकता, जो यहां से इस कांस्टेंट को हटाने के बाद आया है मेरे पास, समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद। तो ये आर निर्भर किसके ऊपर करता है? इस पर, रो पर तो ये निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू आई है मेरे पास, स्थिरांक आया है इसकी जगह, तो आर निर्भर किस पर करता है? अतः आर की निर्भरता। अब आप इसको मिटा सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए था। आर यानी प्रतिरोध, लंबाई और क्षेत्रफल,
और क्षेत्रफल ए पर निर्भर करता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये आर प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन आएगा। और ये आपको ओनली इतना सा आंसर लिखना और एक नंबर लेना है। तो उतारिए दोस्तों, इसको जल्दी से नोट करिएगा। दोस्तों अगली हेडिंग है मेरे पास कि ओम का जो नियम है, ओम के नियम के आधार पर अभी हमने प्रतिरोध पढ़ा था, तो उस प्रतिरोध के ओम के नियम के आधार पर जो प्रतिरोध होते हैं R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई होता है। तो उसके आधार पर ओम के नियम को कितने भागों में बांटा गया है, यानी ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोधों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ओमीय और दूसरा होता है अनओमीय, यानी ओमीय और अनओमीय दो भागों में बांटा गया है। तो ओमीय है सीधा, या इससे ही पता चल रहा ओमीय यानी ओम के नियम का पालन करते हैं, अनओमीय यानी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला है यदि ओमीय में यदि मैं V और I यानी विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बनाता हूं तो V तथा I में ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी V और I में ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ ही क्या होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ V विभवांतर है, ये I विद्युत धारा है, और इधर V और I में ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैंने टेबल के रूप में लिखा है और आपको भी बोर्ड में इसी प्रकार कॉपी में लिखना है। तो ये देखिए सरल रेखा प्राप्त नहीं हो रहा। ओमीय का उदाहरण है धातुएं जो एक निश्चित ताप पर ही ओम के नियम का पालन करती हैं। अब इसका एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर और डायोड, इसका एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर और डायोड, जिसका यदि मैं विभवांतर और धारा में ग्राफ बनाता हूं तो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है और ओम के नियम का भी पालन नहीं करती, जबकि धातुएं ओम के नियम का पालन करती है। ओमीय तो लिखिए, उतारिए दोस्तों जल्दी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ओम के नियम, अब देखिए दोस्तों नियम बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ साइंटिस्ट कमी जरूर छोड़ देता है, तो उसकी सीमाएं या कमियां कौन कौन सी है, तो पहले इसको नोट करिए। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ओम के नियम की सीमाएं कौन कौन सी है या कमियां कौन कौन सी है। तो ओम के नियम की सीमाएं में पहले लिखिए, ओम के नियम की पहली सीमा क्या है, धातुएं ऊष्मीय प्रभाव के कारण, धातुएं ऊष्मीय प्रभाव के कारण ऊष्मीय प्रभाव के कारण एक निश्चित सीमा तक ही ओम के नियम का पालन करती है, सीमा तक ओम के नियम का पालन करती है। दोस्तों अभी हमने ओमीय और अनोमीय पढ़ा था, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि धातुएं ओमीय और अनोमीय दो भागों में बांटा था, उसमें एग्जाम्पल लिखा था धातुएं, वो भी एक निश्चित सीमा तक ओम के नियम का पालन करती है, मैंने आपको बोल के बताया था। यानी धातुएं अगर क्वेश्चन बोल दे कि धातुएं एक निश्चित सीमा तक ही ओम के नियम का पालन करती है, कारण बताइए, तो कारण क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण, ऊष्मा के कारण। यानी यदि धातुओं को आप अत्यधिक टेम्परेचर देते हो, यानी ऊष्मा हीट देते रहते हो एक निश्चित सीमा के बाद, यानी मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आप देते रहते हो, यानी उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है, उसके बाद से यदि आप देते रहते हैं उसको, तो वो अपने ओम के नियम का पालन करना छोड़ देती है और उसकी जो वैल्यू है वो आगे बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ मान लीजिए ये ग्राफ है, यहां पर V और ये I धातुएं होती है ये, यानी आप यदि इसको टेम्परेचर देते रहते हो तो टेम्परेचर देने पर ये ओम के नियम का पालन तो करती है और इसी प्रकार इसमें विद्युत धारा बढ़ती जाती है, लेकिन वैल्यू उसके बाद यही बढ़नी चाहिए, यानी धारा प्रवाहित होने के बाद यही वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन आप
उसकी लिमिट के हिसाब से भी, लिमिट से भी ज़्यादा दे देते हो तो फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और इस प्रकार इधर प्रवाहित होने लग जाती है, यानी इधर नहीं जाकर इधर चली जाती है। ये विभवांतर और आई, यानी वी और आई, ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब नंबर 2 पर लिखिए दोस्तों आप, विभवांतर वी तथा धारा आई में, इसको उतार लिया होगा आपने। नंबर 2 लिखिए, विभवांतर वी तथा धारा आई में संबंध विभवांतर वी तथा धारा आई में संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है। लेकिन इस बात की जानकारी ओम के नियम से प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि विभवांतर V और धारा I में संबंध V के चिन्ह, यानी यदि V का चिन्ह विभवांतर का साइन पॉजिटिव है तो धारा होती है वो भी उधर वैल्यू विभवांतर की ओर बढ़ती ही जाती है। I का कोई वैल्यू नहीं, यानी I की वैल्यू चाहे घटे या बढ़े। यदि विभवांतर ऋणात्मक है तो फिर उसका जो ग्राफ है वो भी ऋणात्मक की तरफ ही जाएगा, यानी ये I पर निर्भर नहीं करता है। इस बात की जानकारी भी ओम का नियम नहीं देता है। यानी ग्राफ देखिए आप, ये ग्राफ है, मान लीजिए ऊपर I है, नीचे विभवांतर है। अब विभवांतर ये एक्स अक्ष प्लस की ओर है तो ये V विभवांतर प्लस है, V पॉजिटिव है ये, और ये इधर क्या है, नेगेटिव है, और ये इधर क्या है, पॉजिटिव है। विभवांतर इधर क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, ये इधर विभवांतर, ये पॉजिटिव, और ये इधर क्या है, नेगेटिव। यदि इधर की ओर विभवांतर आता है तो इधर विभवांतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इधर विभवांतर घटता जाएगा। ये वैल्यू ये I पर निर्भर नहीं करता। यदि विभवांतर इधर है तो बढ़ेगा और इधर है तो घटेगा, ये I पर निर्भर नहीं करता। ये इसका ग्राफ होता है। नंबर 3 देखिए, इसको जल्दी से नोट करिएगा दोस्तों। V के अलग अलग मानों के लिए, यानी विभवांतर के अलग अलग मानों के लिए धारा I के समान मान प्राप्त होते हैं। धारा I के समान मान प्राप्त होते हैं। इस बात की जानकारी ओम के नियम से प्राप्त नहीं होती है। ओम के नियम से प्राप्त नहीं होती है। V के अलग अलग मानों के लिए धारा I, यानी V अलग है तो भी मान I का समान, और फिर दोबारा वैल्यू रखता हूं तो भी I का मान समान ही प्राप्त होगा। इस बात की जानकारी भी ओम का नियम नहीं देता है, जबकि ये वैल्यू ऐसी प्रकार की होती है। तो दोस्तों आज हमने आराम से ओम का नियम देख लिया और ओम के नियम में R प्रतिरोध आता है, उस प्रतिरोध पर डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो आप लाइक कैसे भी करो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हो और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास
शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोस।